जय जवान जय किसान, ओम नमो बुद्धाई, जय भीम। झुंझुनू में जेवीपी मीडिया ग्रुप और गीतांजलि ज्वेलर्स समूह की ज्ञान शिक्षा यात्रा बगड़ के पास में जय पहाड़ी गांव में है, जहां पर झुंझुनू ज़िले का एकमात्र बुद्ध प्रबोधन विहार बना हुआ है, जहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, नियम और उसके साथ ही जीवन जीने के श्रेष्ठता के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। हमारे साथ में इंजीनियर मालीराम जी वर्मा साहब हैं, जो चीफ इंजीनियर पीएचडी से रिटायर्ड हुए हैं, और आप इस संस्थान की उपाध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ओंकार मल जी, जो गुड़गांव रहते हैं। वो इसी गांव के रहने वाले हैं और पिछले 6 दिसंबर 2021 को यहाँ पर बड़ा आयोजन हुआ था और उस समय इस बौद्ध विहार का लोकार्पण हुआ था। वर्तमान में यहाँ पर बच्चे जो भंते, जो बौद्ध धर्म में जो शिक्षा देते हैं, उन्हें भंते कहते हैं। तो भंते जी के सानिध्य में कई सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसमें विशेष रूप से सुबह जो है वो ध्यान साधना होती है। अभी जब हम आए तो बच्चों ने संध्या वंदन के रूप में सांकेतिक रूप से प्रार्थना की है। उसमें ये देखने का अवसर मिला कि बच्चे किस तरीके से एकाग्रचित्त होकर अपने इष्ट का स्मरण भी करते हैं और अपने जीवन में सत्य के, न्याय के, ईमानदारी के और चरित्रवान पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प भी ग्रहण करते हैं, और बुद्ध का जो मध्य मार्ग है साधना का, उसको अपनाते हैं। इस पूरे बौद्ध विहार की स्थापना से लेकर वर्तमान का स्वरूप और इसके बनने की कहानी को हम मालीराम जी के जुबानी से जानेंगे। यहाँ पर अन्य साथी हमारे आर्मी मैन हैं और भाई साहब हैं, बच्चे हैं, भंते जी हैं, उनसे भी जानेंगे। और बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि ये बौद्ध विहार है, पास में ही एक मस्जिद है, पास में ही सती जी का मंदिर है, और इधर पास में बालाजी का स्थान है। यानी सामाजिक समरसता के रूप में ये स्थान जाना जाता है। माइनिंग एरिया है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल लोगों की भी आवाजाही रहती है। आइए बात करते हैं बौद्ध विहार जय पहाड़ी के इस स्वरूप के निर्माण की प्रारंभिक पृष्ठभूमि को लेकर सम्मानीय मालीराम जी से। सर, किस तरीके से बौद्ध विहार जय पहाड़ी का स्वरूप और निर्माण बना और आज बहुत सारे लोग यहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं? इसका सपना प्रोफेसर ओंकार मल जी ने अपने मन में सजोया, जो कभी बिट्स पिलानी में पढ़ाते थे और मैं भी वहाँ का स्टूडेंट था, तो तब से ही मेरा उनके साथ संपर्क रहा है। उन्होंने मेरे से ये जिक्र किया कि मैं अपने गांव में बुद्ध विहार बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको ये जिम्मेदारी मैं देता हूँ कि इसका निर्माण, इसकी ड्राइंग, इसका डिज़ाइन आप तैयार करके मुझे दें। ये जिम्मेदारी उन्होंने मेरे को दी थी, और मैंने फिर उसके बाद में इसकी ड्राइंग, डिज़ाइन वगैरह ये तैयार करके हमने इसको काम को शुरू किया। तो सबसे पहले ओंकार मल जी ने यहाँ एक बाउंड्री वॉल बनाई थी। बाउंड्री वॉल बनाने के बाद में हमने ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया, और ये कंस्ट्रक्शन हमने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया। अब 5 दिसंबर 2021 को हमने इसका उद्घाटन करवाया है, जिसमें एनसीआर दिल्ली के जो आप पार्टी के कैबिनेट मंत्री जो रहे हैं राजेंद्र पाल जी गौतम, उनके हाथों, उनके कर कमलों से जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और यहाँ हमने सीकर ज़िला और झुंझुनू ज़िले से बहुत लोगों को यहाँ इकट्ठा किया था, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने यहाँ पे आयोजित किया था। तो इसके अंदर ओंकार मल जी ने लगभग अपने पास से, अपनी पॉकेट से 25 लाख रुपए उन्होंने स्वयं ने अपने पॉकेट से इसमें खर्च किया है, और ये उन्होंने जनता को जो है इसको समर्पित कर दिया। ये हम उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, और उन्होंने एक ऐसा बीज बोया है जो लोगों को एक ज्ञान की शिक्षा देगा, भाईचारे की, कृपा की। ये सब भंते जी से आप चर्चा करेंगे तो ये चीज़ें उभर करके आएंगी। और हमने एक ट्रस्ट बना रखा है, और उसमें हम लोग बैठ करके और निर्णय लेते हैं कि आगे क्या करना है। अभी हमने
एक निर्णय और लिया है कि इसके बगल में एक जगह और पड़ी है, तो वहाँ हम एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाएंगे जिसके अंदर छोटी मोटी मीटिंग होंगी या ट्रस्ट की मीटिंग होंगी, उसको हम यहाँ बैठ करके और उसके ऊपर आगे भविष्य की जो योजनाएं हैं उन पे हम काम कर सकें। और हमारे जो जिन्होंने हमको ज्ञान दिया शताब्दियों से पहले शुरुआत से लेकर के, तो उनका जन्मदिन है, वो हम मनाते हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या किया समाज को जागृत करने के लिए, उनके बारे में हम बच्चों को बताते हैं और उनके बारे में प्रोग्राम करते रहते हैं। तो इससे हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर एक कृपा भाव और उनके अंदर जो है एक ज्ञान की ज्योति जले, इसी भावना के साथ में हम लोग यहाँ काम करते हैं। हम लोग ट्रस्ट में करीबन 7 ट्रस्टी हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र के जो है गणमान्य नागरिक हैं। मेरे को ये जिम्मेदारी दी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि JVP ग्रुप जो है वो यहाँ आया है और उन्होंने यहाँ की रिकॉर्डिंग करके और आप इसको जन जन तक फैलाएंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही शुभ अवसर रहेगा कि कम से कम ये विचारधारा जो है ये पूरे ज़िलों में ये फैलेगी। ये मेरे लिए और हमारे ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टीगण हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसकी सराहना करता हूँ कि आपने कम से कम एक चेतना जागृत करने के लिए ये एक तरह का इसको अभियान के रूप में लिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे बीच में हमारे आर्मी मैन साथी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। नमो बुद्धाई। नमस्कार। शुभ नाम आपका? सूबेदार रोहितास कुमार। सूबेदार साहब, आप यह स्थानीय रहते हैं, किस तरीके से बौद्ध विहार यहाँ के लोगों के लिए एक चेतना का केंद्र बना है? ये मानव जीवन का स्रोत है, हमको ज्ञान देता है, महापुरुषों के कर कमलों में चलने का उपदेश देते हैं और हम भाईचारा बना के रहने का वो करते हैं। बौद्ध विहार जयपाड़ी में जो ध्यान साधना के लिए बच्चे आते हैं उनकी एकाग्र चित्तता बढ़ती है, अध्ययन में वो विशेष रूप से कौशल प्राप्त करते हैं। ये हमारी प्यारी बिटिया, क्या नाम है? साक्षी। साक्षी, आपकी जो ध्यान साधना की दिनचर्या है वो किस तरीके से आप करते हैं और उसका कितना प्रभाव अपने जीवन पर मानते हैं? ध्यान साधना में हमें हमेशा कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखनी चाहिए। इससे हमारी पढ़ाई में भी हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है और हमें जल्दी याद होता है। अच्छा, आपको क्या विशेष रूप से यहाँ पर अनुभव हुआ ध्यान साधना से? आरुषि। आरुषि, आप भी ध्यान साधना करती है? यस। हाँ, तो उसका क्या प्रभाव अपने जीवन पर मानती हैं? पढ़ाई याद जल्दी होता है और हम ध्यान साधना में बैठे तो हमें कमर, पीठ, गर्दन सीधी करके बैठना होता है। इससे हमारा माइंड इधर उधर नहीं जाता और हमारा सर ये दुखता नहीं है और हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और हमारे जब पेपर होते थे हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। इससे हमारा माइंड भी अच्छा रहता है। बनते जी, आसपास के इलाके में जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी आप सहभागिता निभाते होंगे, या वैसे जब ध्यान साधना या यहाँ के दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त होने के बाद में जो भ्रमण या विचरण होता है वो किस तरीके का होता है, क्या क्या कार्यक्रम उसमें आते हैं? बुद्ध प्रबोधन विहार जयपहाड़ी, यहाँ हमने एक बोधि ज्ञान सप्ताह शिविर का एक रखते हैं, जिसमें 7 दिन का 5 दिन का शेड्यूल होता है। अलग अलग गाँवों में जाना, लोगों को धम्मदेशना देना, लोगों को सांसारिक लोगों को सुखी जीवन जीने का रास्ता बताना, जो तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया था। इसके अलावा भी हम जैसे सामाजिक संस्कार होते हैं, भूमि पूजन है, सगाई का है, शादी का है, जन्मदिन का है और गृह प्रवेश का है, ऐसे मानवीय जीवन से जुड़े हुए संस्कार हैं, वो संपन्न कराने के लिए हम गांव-गांव जाते हैं और लोगों को अंधविश्वास और अज्ञान से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वह अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा अपने विकास, अपने परिवार के विकास और समाज के विकास में लगाएं, न कि ऐसी जगह लगाएं जहां से उनका कोई रिफंड नहीं मिलता। वर्ष 2021 में जब से बौद्ध विहार जयपहाड़ी में स्थापित और संचालन हुआ है, उसके बाद से भंते जी की शिक्षाओं से और बौद्ध धर्म के प्रचार से काफ़ी कुछ पाखंड और कर्मकांड से दूर होकर लोगों ने वास्तविक जीवन के साथ जिया है और कुछ पर्यावरण संरक्षण का काम भी अपने पूर्वजों की स्मृति में बढ़ा है। वो किस तरीके का प्रकल्प है, गुरुजी बताएं। जैसे मानवीय जीवन है, जन्म के साथ मृत्यु सुनिश्चित होती है
मनुष्य बुजुर्ग होकर के मृत्यु को प्राप्त करता है। और जैसे ही परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होती है, सबसे पहले हम मानव होने के नाते उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद में जब उनके अस्थियों का संकलन होता है, संकलन करके, परंपरा ये भी थी पहले कि लोग हरिद्वार जाते थे, गंगा जी जाते थे, कहीं कहीं जाते थे और वहाँ अस्थियों का विसर्जन करके आते थे। हमने उस परंपरा को रोका है। जो तथागत बुद्ध के समय से जो परंपरा चली आ रही है, हमारे पूर्वजों के अस्थियों को बहाने का कोई रिवाज ही नहीं था, कोई परंपरा नहीं थी। हमने वह पुरानी परंपरा पुनर्स्थापित की है झुंझुनू में 2 साल से। और गांव-गांव जाते हैं, जब भी किसी बुजुर्ग व्यक्ति के अस्थियों का संकलन करके शमशान में या कहीं सार्वजनिक ज़मीन पर या कहीं खेत, उनके निजी खेत में खड्डा खोद करके उनकी अस्थियों के ऊपर एक वृक्षारोपण करते हैं। जैसे एक मनुष्य एक्सपायर होता है और जैसे बुजुर्ग माता पिता की सभी सेवा करते हैं, तो उसी भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ वह उस पेड़ का भी लालन पालन करते हैं और उनसे यादें जुड़ी होती हैं। तो इसके साथ साथ ये होता है कि जितने भी बुजुर्ग मनुष्य एक्सपायर होंगे, उतने ही राजस्थान में झुंझुनू में पेड़ लगेंगे। जितने पेड़ लगेंगे उतना पर्यावरण का संरक्षण होगा। आज जो 50 डिग्री टेम्परेचर होने जा रहा है, कल कोई आगे और बढ़ेगा। इसी दिशा में काम करते हुए इसको रोकने के लिए यही एक कारगर उपाय है। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना टेम्परेचर हम कंट्रोल कर पाएंगे। धन्यवाद। तो इस तरीके से बौद्ध विहार जय पहाड़ी झुंझुनू की ये कार्यशैली है और इसके माध्यम से समाज में वाकई में एक नई चेतना, ज्ञान का आलोक प्रकाशमान होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी जो भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं अवश्य प्रदान करें। आपके सुझावों का स्वागत है। बुद्ध विहार जय पहाड़ी झुंझुनू में अभी जो वर्तमान में व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं सम्माननीय दुर्गा प्रसाद जी बौद्ध हैं। किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं, क्या दायित्व निभा रहे हैं? यहाँ जो भी फंक्शन वगैरह होता है ना, उसका मैनेजमेंट मैं करता हूँ पूरा। अच्छा। और सुबह शाम में पूरे मतलब 24 घंटा मैं यहाँ हाजिर रहता हूँ। कोई जब भी ज़रूरत पड़ती है। किस तरीके की अनुभूति करते हैं? अच्छा करते हो, मतलब अनुभूति अच्छा है, क्योंकि ये समाज में पहला वो बुद्ध विहार है झुंझुनू ज़िले में। तो मैं तो बहुत साल से ही इसके उसमें था। मेरी लगन ऐसी थी कि सबसे बड़ी समस्या है क्या, जातिवाद की समस्या है। जब बुद्ध विहार बनाया तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा लगन थी। मैं तो अपना सब कुछ इसके लिए समर्पण कर रखा है। से हटकर अब मानवता के पथ पर मानवता के पथ पे, हाँ। जैसे भगवान बुद्ध ने बोला था ना कि मुक्ति का मार्ग जैसे बताया भगवान बुद्ध ने, पंचशील बताया, त्रिशरण बताया, उनका सबका पालन करता हूँ। और यहाँ लोग आते जाते रहे खूब, और मैं तो हमेशा यहाँ तो तत्पर रहता हूँ। ठीक। हम सुबह 5 बजे सुबह हम आते हैं, यहाँ वंदना करते हैं और ध्यान साधना करते हैं।